2019 में इट स्ट्रक मी कि इंजीनियरिंग, मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, अगर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आई विल बी ट्राइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो फिर वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू की। एंड अगेन मेरे एक और फ्रेंड थे जो यूपीएससी दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जब कर ही रही हो और तुम वैसा करो कि ऑप्शनल तुम इंजीनियरिंग ले लो और फिर तुम दोनों साइड बाय साइड कर लो। मुझे लगा वाह ये तो बहुत अच्छा है यार, मतलब एक साथ कोई तो निकल ही जाएगा। मतलब आप उस टाइम पे बिना गाइडेंस के आपके ना दिमाग में रहता है कि आपको एग्जैक्टली ग्रेविटी नहीं पता होती किसी एग्जाम की। सो मुझे लगा ठीक है ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर एक टाइम के बाद ये हुआ कि 2019 का फिर मैंने अटेम्प्ट दिया यूपीएससी सीएससी का, एंड आई फेल्ड मिजरेबली इन प्रीलिम्स। एक मेरे 50 मार्क्स आए होंगे मुश्किल से और कट ऑफ द 100 कुछ ऐसा। 2020 में भी यही प्रॉब्लम कि बहुत बुरा हुआ। फिर आई सैट विद माई फादर कि पापा चीजें कुछ ना ठीक नहीं जा रही है, क्या करना चाहिए। He said me one thing कि बेटा आप ना दो नाव में पैर देके चल रहे हो, ऐसे नहीं होता ये एग्जाम। एक चीज पे फोकस करो, आप थोड़ा सा एक चीज पे फोकस करो। आपको किसी भी चीज की दिक्कत है तो हम हैं पीछे, आप इस चीज का टेंशन मत लो, बट फोकस एक चीज पे करो। सो फिर देन ही वाज लाइक कि एक चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी। मैंने सोचा ठीक है, इंजीनियरिंग वाज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो उसके बाद फिर आई चेंज्ड माय ऑप्शनल। मैंने इंजीनियरिंग था उससे मैंने PSIR किया। 2021 अगस्त में मैं दिल्ली में आई बिकॉज मुझे था कि PSIR का कुछ नॉलेज था नहीं। मैंने सोचा यहाँ आके कुछ अच्छा, उससे पहले क्या कहीं से कर रहे थे? हाँ, उससे पहले मैं घर पे ही थी। उसके पहले आई वाज लाइक मैंने सोचा था कि वही मैं बोल रही हूँ कि जब आपके पास गाइडेंस नहीं होता ना तो आपको लगता है, बिकॉज मैं जहाँ पे रह रही थी ना वहाँ पे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। बहुत कम लोग अभी भी बहुत कम करते हैं, बहुत कम लोग। तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ लेते हो ना तो आपको खुद में लगता है कि अरे मैंने तो बहुत कर लिया। इट वाज इन 2021 जब मैं यहाँ पे आई एंड मैं ORN में ही रुकी मैं। एंड यहाँ पे जब मैंने देखा ना आसपास के लोगों को, आई कुड फील दैट मेरा लेवल एक्चुअली 0 है उनके सामने। बिकॉज घर पे मैं थी, मैं लीजरली पढ़ रही थी, 2 घंटे 3 घंटे कभी 4 हो गए तो आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ चलो मैंने आज 4 घंटे पढ़ लिए। थोड़े गपशप हो गए, मम्मी पापा के साथ घूमने जाना, ये वो सारी चीजें। यहाँ पे आई कुड सी बच्चे सुबह जा रहे लाइब्रेरी, बस थोड़ी देर के लिए उठ रहे खाने के लिए, फिर वापस आ रहे। एंड आई कुड सी कि ये कंपटीशन इनके साथ बैठ रही तब कहाँ से होगा। तो फिर वहां से यहाँ तक की जर्नी भी ना, मतलब फ्रॉम होम टू ORN, ये भी एक चैलेंजिंग थिंग रहा है। बिकॉज क्या है ना कि घर से कभी आप बाहर अकेले नहीं रहे हो। डेफिनेटली आई रिमेम्बर जब मैं घर से आ रही थी एंड आई वाज क्राइंग मम्मी के सामने कि मम्मी मैं कैसे अकेले करूंगी मैनेज, क्योंकि मैं तो अकेले रही नहीं हूँ कभी। एंड आई कुड फील कि मेरी मम्मी को भी बुरा लग रहा था। बट वही है कि वो सोच रही थी कि अब मैं भी रो दूं या फिर मैं भी बुरा फील करूं तो ये तो जा ही नहीं पाएंगे। एंड शी यूज्ड टू बी लाइक ऐसे कैसे, फिर बैठ जाओ घर पे, कुछ मत करो। लाइक ऐसे ये सब नहीं चलेगा, जाओ आपने जब सोचा या तो मत ही सोचो, जब सोचा है तो जो करना है वो जाके करो। तो मतलब बचपन से लेके अब तक मैं बोलूंगी, अगर मैं अभी यहाँ पर भी हूँ ना तो माई पेरेंट्स हैज बीन दैट स्ट्रॉन्ग पिलर जिससे लैच होके मैं यहाँ तक पहुँच पाई। डेफिनेटली आप जब ये चीज़ें बता रहे हो ना, आप अपने इंसिडेंट्स बता रहे हो ना, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने बोला ना कि घर से निकल के ORN तक का सफर, ये बहुत एक टफ टास्क रहता है। यहाँ आपको सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। लाइक बेसिक चीजें के लिए, खाने के लिए भी आप खुद ही मैनेज करो। ये भी नहीं कि मम्मी आके खड़ी है खाने के लिए, बेटा दूध पी ले, खाना खा ले, एवरीथिंग। यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम हुई है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि हमारा एग्जाम है और हम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ये हुआ है बहुत बार, हर साल। तो मतलब पिछले साल भी हुआ था जब बारिश हो गई थी एंड फ्लड हो गए थे एंड पानी की सप्लाई बंद थी। तो मुझे लगा कि ये ORN नहीं आती ना तो हो सकता है मैं शायद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाती। मतलब एग्जाम देने के लिए तो छोड़ो, उसके बाद भी जो होगा उसके लिए, मतलब आई वाज सो पैम्पर्ड चाइल्ड बैक इन होम कि सब कुछ हाथ में मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब लग रहा है कि नहीं ठीक है, जिंदगी जीने का सलीका सिखा दिया है। मतलब वो लड़की जो वहां पे घर पे थी, शी वाज नॉट फिट फॉर सिविल सर्विसेज, शी वाज नॉट, बिकॉज आपको यहाँ पे यू कैन नॉट बी वीक इन दिस सर्विस। तो मुझे लगा कि हाँ, दिस जर्नी जो था फ्रॉम 21 to 24, दिस वाज अ वेरी एनरिचिंग जर्नी फॉर मी। आई कुड सी माई सेल्फ ग्रो।